गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे मैप के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जापान की टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। ये नाओमी ओसाका और इन्होंने अभी यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन बी याद रखना है। और इन्होंने किनको हराया है? तो बेलारूस की टेनिस प्लेयर है विक्टोरिया अजेरेंका। इनको हराकर इन्होंने ये यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। उसके अलावा इन्होंने 2018 में भी जीता था यूएस ओपन का खिताब नाओमी ओसाका ने। उसके अलावा जो यूएस ओपन 2019 हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता था बियांस्का एंड्रिस्को। उसके अलावा पुरुषों में जीता था यूएस ओपन 2019 का जीता था राफेल नडाल ने और 18 का जीता था नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा अभी इस साल ओनली ये 2 ही ग्रैंड स्लैम खिताब हो पाए हैं, फ्रेंच ओपन और विल्मबल्डन ओपन, दोनों नहीं हो पाए हैं इस साल कोविड-19 की वजह से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 हुआ था, वो जीता था महिला एकल में सोफिया केनिन ने। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 हुआ था, वो पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविच ने। अब ये यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का जीता है नाओमी ओसाका ने। तो ये जापान की है। उसके अलावा अभी डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के हैं, तो ये यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं डोमिनिक थिएम। तो ये भी याद रखना है, एक ही क्वेश्चन में बता देते हैं डोमिनिक थिएम। तो ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर है डोमिनिक थिएम। तो ये यूएस ओपन 2020 इसके फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रिया के ये बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। एक होता है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को। यही है आयुष्मान खुराना। और इन्हीं को ही अभी यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए पहले इनकी अभियान एक फॉर एवरी चाइल्ड इसके सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है इनको। और इससे पहले भी बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे आयुष्मान खुराना। उसके अलावा कियारा आडवाणी ये मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा एसबीओ टॉप ये बुक ब्रांड से स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, इसके बने थे डेवन ब्रावो। तो ये याद रखना नाम है इनका आयुष्मान खुराना। तो इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है अभी यूनिसेफ इंडिया ने। बात करें यूनिसेफ तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ की फुल फॉर्म है, शॉर्ट में कहें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड शॉर्ट में है, लेकिन वैसी बात करें इसकी फुल फॉर्म की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं शिक्षा कोष। स्थापना 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क। महानिदेशक हैं इसके हेनरिएटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राजगोपाल मिश्रा को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है राजगोपाल मिश्रा। और इन्हीं को उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ये गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम रखा है, ये नवीन पटनायक है चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, इन्होंने इनको सम्मानित किया है गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से
राजगोपाल मिश्रा को। उसके अलावा राजीव महर्षि, अभी कल ही बताए हैं राजीव महर्षि को भी। तो ये भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं राजीव महर्षि। तो इनको भी जो बैंक उधार करता है उनको राहत देने के लिए एक समिति गठित की है, उसका अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव महर्षि को। तो ऑप्शन सी याद रखना है इसका, गुरु केलचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से। अब ये उड़ीसा ने किया है, तो ये रहा मैप में, उड़ीसा को देखते हैं मैप में। तो ये मैप में उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पेटा ने यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इससे इसने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था नवीन पटनायक को। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा उड़ीसा से और भी क्वेश्चन बताते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में, चिल्का झील है उड़ीसा में। अभी अमृत रैंकिंग ये अमृत योजना भी जारी हुई थी, रैंकिंग हुई थी, इसमें उड़ीसा टॉप पे था। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में, इसको ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और जो 10 रुपये का जो नया नोट आया है उसके ऊपर जो इमेज है इसी की है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की। उसके अलावा बलराम योजना भी की थी। उसके अलावा मधु बाबू पेंशन योजना ये भी उड़ीसा की है। अभी इनमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल करने की घोषणा की थी इस योजना में उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओमान सागर में जोलप्राग 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ईरान द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ईरान द्वारा भी ओमान सागर में ये जोलप्राग इस नाम से ये नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। तो ये 3 दिवसीय अभ्यास है। अब ये ईरान ने किया है, तो ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल है ईरान की तेहरान, करेंसी है पहले ईरानी रियाल थी, अब नई करेंसी की घोषणा की थी तोमान। उसके अलावा प्रेसिडेंट है यहाँ के हसन रोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें गुजरात। तो यानी कि लगातार दूसरी बार गुजरात इसमें टॉप पर रहा है, यानी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम इसके मामले में गुजरात। अब गुजरात को पहले देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। उसके अलावा गुजरात से और क्वेश्चन बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की थी अभी। उसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान में भी शुरू किया था अभी गुजरात ने। उसके अलावा भी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 नीति आयोग ने जारी किया था, इसमें गुजरात टॉप पे रहा था। और अभी कल परसों ही बताया DPIIT ये भी एक इंडेक्स जारी किया गया था। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, क्या थी? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये रैंकिंग जारी की थी, इसमें भी गुजरात टॉप पे था, पीयूष गोयल ने रैंकिंग जारी की थी। उसके अलावा काकरापार ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? गुजरात में। और उसके अलावा भारत का सर्वाधिक कपास और मूंगफली उत्पादन वाला राज्य है गुजरात में। तो ये कृषि से रिलेटेड पॉइंट भी याद रखना है। उसके अलावा सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात के साथ लगती है, सबसे कम लगती है गोवा के साथ। उसके अलावा 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है गुजरात से, गिर नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके अलावा जो सरकरी विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये काकरापार तट पे गुजरात में 24 डिग्री चैनल पर। तो ये याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा भी गुजरात ने पहली विरासत पर्यटन नीति की भी घोषणा की है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है केविन डी ब्रूने, यही है केविन डी ब्रूने। और इन्हीं को ही अभी वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन इसने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। तो ये मैनचेस्टर सिटी के मध्य फील्डर यानी मिड फील्डर हैं। उसके अलावा ये तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है। उसके अलावा जो ऑप्शन डी पे दे रखी है बेतानी इंग्लैंड, इसको वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर
के रूप में चुना है प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने 2020 के लिए। तो नाम याद रखना है, केविन डी ब्रुयने और बेथानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IWWEF यानी वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद अब तक यानी 2000 अब तक प्रजातियों की आबादी में कितने प्रतिशत की औसत गिरावट आई है? कितने प्रतिशत की औसत गिरावट आई है? तो ये आई है 68% की, 68% की। WWEF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, तो इसने अभी वर्ल्ड वाइड फंड ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 ये जारी की है। तो इसमें स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों इसकी आबादी में 1970 से लेकर 2016 तक 68% की औसत गिरावट दर्ज की गई है। बात करें WWF की, फुल फॉर्म तो यही है, वर्ल्ड वाइड फंड। स्थापना हुई थी इसकी 1961 में, हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है पवन सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्फ चेक कियोस्क किस IIT ने विकसित किए हैं? तो ये किए हैं IIT गुवाहाटी ने। तो IIT गुवाहाटी ने भी सेल्फ चेक कियोस्क ये विकसित किए हैं। अब इसमें क्या होगा, तो ये कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए है और उसे रोकने के लिए ये सेल्फ चेक कियोस्क। तो इसमें क्या होगा, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़े लक्षणों का इसमें पता लगाया जाएगा, जैसे तापमान का पता लगाना। तो ये इसके तहत किया जाएगा सेल्फ चेक कियोस्क। तो ये विकसित किए हैं IIT गुवाहाटी। इसके अलावा IIT मद्रास ये प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स इसने शुरू किया था, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में IIT मद्रास ने। उसके अलावा प्रकृति ये डैशबोर्ड है, ये किया था IIT दिल्ली ने। हाल ही में FCR अधिनियम 2010 यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत गृह मंत्रालय ने किसे ऐतिहासिक महत्व स्मारकों में से मंजूरी दी है? तो ये दिए स्वर्ण मंदिर। ये कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल। अब ये FCR अधिनियम 2010 ये क्या है? यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, तो यानी विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम 2010। तो इसके तहत पंजीकरण की अनुमति दे दी है अभी गृह मंत्रालय ने। तो इसे अमृतसर में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको मंजूरी का मतलब क्या होता है? तो अब जो स्वर्ण मंदिर हैं अमृतसर में उसको अब विदेशी धन प्राप्त करने की भी मंजूरी मिल गई है। अब ये तो कहाँ पे टेम्पल? अमृतसर पंजाब में। उसके अलावा मीनाक्षी मंदिर ये है तमिलनाडु में। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर अभी बताया था उड़ीसा में। सबरीमाला टेम्पल ये है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो ये बनी है जेन फ्रेजर। यही है जेन फ्रेजर, और ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका का है सिटी ग्रुप। तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो ये माइकल कार्बेट की जगह लेंगे। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन सी स्थान पे रहा था? 105वें स्थान पे टॉप पे था। हांगकांग सेकंड पे था, सिंगापुर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए समिति गठित की है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या अन्य सजेशन देना चाहें तो भी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो आपका मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को डेली देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो में टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।